हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सर्कल का एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज है दासगुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से। बट हमने जो कॉन्सेप्ट आपको ओवरऑल बताया है और आज भी हम जो इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इस कॉन्सेप्ट के मदद से आप किसी भी बुक को सॉल्व कर सकते हैं। यही तो है मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आइए हम लोग पिछले वीडियो में जो बेसिक समझा था अच्छे से, उसी का यहाँ यूज करेंगे। और जितने फिगर हमने बेसिक में बहुत सारे फिगर बना बना के आपको हमने दिखाया था कि देखिए एक ही थ्योरम के लिए कितने सारे फिगर्स होते हैं, वही फिगर से ये भी क्वेश्चन बन रहा है। बहुत ही इजी स्टेप में हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए ए नंबर का सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। देखिए लिखेंगे वी नो दैट, कुछ भी नहीं लिखेंगे, है ना। अगर ये नेमिंग होता है ए बी सी तो आप लिख सकते हैं कि एंगल एट सरकमफ्रेंस। क्या लिखेंगे बच्चों? एंगल एट सरकमफ्रेंस। क्या है एंगल एट सरकमफ्रेंस? BAC। क्या है? BAC इक्वल टू दिया हुआ है 26, है ना। और एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर क्या है बच्चों? BOC। क्या है? BOC इक्वल टू x दिया हुआ है और यही आपको फाइंड करना, तो इक्वल टू व्हाट। ये सब लिख सकते हैं या फिर ये आप समझिए, मैं दूसरे क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। फिर लिखेंगे वी नो दैट एंगल एट द सेंटर इज डबल, यानी सेंटर पे जो होता है ना वो बड़ा होता है, यानी 2 टाइम्स होता है। द एंगल एट द सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस से क्या होता है बच्चों? डबल होता है सेंटर पे। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल अगर हम लिखेंगे, एक है सेंटर वाला, आप समझेंगे, एक है सेंटर वाला, दूसरा है सरकमफ्रेंस वाला। क्या है? सरकमफ्रेंस वाला। अब आप बताइए, सरकमफ्रेंस वाला छोटा होगा, है ना, ये छोटा होगा, तो बड़े वाले को जब आप छोटा कर देंगे तब इक्वल हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी छोटा है, बड़े वाले को जब हाफ कर देंगे तब छोटा होगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस वाला छोटा होता है। तो ऐसे ही आप याद रखेंगे, है ना। या फिर आप यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एंगल एट द सेंटर इज डबल्ड द एंगल ऑफ सरकमफ्रेंस। बोलिए कोई दिक्कत? ये हो एंगल एट सरकमफ्रेंस से ये क्या हो गया? डबल। तो बस खत्म हो गया कहानी। x है ये और इक्वल टू ये क्या हो गया? 2 × 26 इक्वल टू ये क्या हो गया हमारा? 52 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर 52। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझाया। अब मैं आपको डायरेक्ट ही कौवा मैना का राइटिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा और इजी वे में जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज आप एक्सरसाइज से देखकर लिख लेंगे, है ना। और जहां लैंग्वेज लिखने का होगा मैं उसको जरूर लिखा दूंगा। चलिए, यहां पे आप देखेंगे कि सरकमफ्रेंस वाला x है और ये वाला दिया हुआ है 75। तो एक होता है डबल और दूसरा होता है हाफ। हम लोग इस तरह से लिखेंगे और इसी को आप चेंज कर देंगे। एंगल एट द सेंटर इज डबल्ड है तो लिखेंगे एंगल एट द सरकमफ्रेंस। इसी को चेंज करेंगे, अगर इस तरह दिया हुआ हो तो क्या लिख देंगे? अगर आपसे सरकमफ्रेंस का पूछ रहा है तो लिखेंगे सरकमफ्रेंस, एंगल एट द सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इज हाफ ऑफ द, क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ द एंगल एट सेंटर। बोलिए कोई दिक्कत है? यही हो गया कहानी। यानी हो जाएगा एंगल ऑफ सरकमफ्रेंस जो है वो हाफ है, यानी एंगल ऑफ सरकमफ्रेंस यहाँ हमने लिखा नहीं है। ABC अगर है तो BAC इक्वल टू हाफ ऑफ द सेंटर, यानी क्या हो गया? BOC बाय 2, BOC बाय 2 यानी 70/2, यानी क्या हो गया? 35। बोले कोई दिक्कत है? तो ये दो बातें हैं। अगर आपको सरकमफ्रेंस का पूछे तो पहले सरकमफ्रेंस इज लिखेंगे, अगर आपको सेंटर का पूछे तो सेंटर इज लिखेंगे। ये दो सेंटेंस आप हमेशा याद रखेंगे। ओके, तो चलिए
अब क्या है, अब मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। इसको देखिए, ये अगर नेमिंग हो ABC, है ना, नहीं ऐसे नहीं, ABC और ये O है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो रिलेशन है ना, ये देखिए इसके दूसरे तरफ होना चाहिए, यानी इस तरफ से होना चाहिए, लेकिन पूछ दिया है ऊपर वाला। दैट मीन्स पहले हम इसका रिलेशन बाहर वाले से कर लेंगे। जैसे इसका रिलेशन इसके इस तरफ अपोजिट साइड वाले से होता है, तो पहले इधर वाला फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, सरकमफ्रेंस सेंटर वाला थ्योरम लगाएंगे। सेंटर पूछे तो सेंटर वाला, यहाँ सेंटर पूछा है तो सेंटर वाला लगाएंगे, यानी ये वाला लगाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, सेंटर का लिख लीजिए BOC इक्वल टू BAC का क्या होता है, डबल होता है, यानी x है, ये है 2 इंटू 30, यानी क्या हो गया, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि एक सेंटर पे ओवरऑल कितना डिग्री का बनता है, कितना डिग्री का, 360 डिग्री का बनता है। एंगल एट द सेंटर इक्वल टू 360 डिग्री। तो सेंटर पे दो एंगल बना है, एक तो BOC बना है, BOC बना है, और दूसरा x वैल्यू दिया हुआ है, x वैल्यू दिया हुआ है इक्वल टू 360। तो बोलिए BOC हमने फाइंड किया 60 और प्लस x इक्वल टू 360, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 300 हो गया। तो बोलिए कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही इजी है, और वही बात धीरे धीरे रिदम में आ जाएंगे, क्योंकि YouTube पे पढ़ा रहा हूँ मैं फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है सर्कल चैप्टर का, अभी प्रैक्टिस नहीं हुआ है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो सकता है कॉन्फिडेंस लेवल में। चलिए देखिए यहाँ बच्चों, आप इस फिगर को देखिए, ये फिगर और ये वाला फिगर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए नहीं, इंडिविजुअल फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यही फिगर आपको पजल वाला फिगर में दिखेगा। यहाँ आप देखेंगे इसको, डी नंबर को, तो आप देखिए हमने आपको बताया है कि 2 पॉइंट हो, है ना, और उससे सेंटर पे जाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ भी 2 पॉइंट A और B है, उससे सेंटर पे गए, कोई दिक्कत है। और फिर हमने क्या बताया है, उसी पॉइंट से अगर आप सेंटर तरफ इस तरफ से बना रहे हैं एंगल, तो इसके अपोजिट साइड में इस तरफ मिलाइए उसी पॉइंट से, और सरकमफ्रेंस पे बनाइए। देखिए इधर से लिए तो उसी पॉइंट से इसके उस तरफ में ऐसे करके मिलाइए। अगर ये मिल रहा है तो यही रिलेशन है ये वाला, और आपसे पूछा है ये वाला, है ना, आपसे पूछा है ऊपर वाला, है ना। तो आप देखिए ना, ये क्या सरकमफ्रेंस हुआ, यानी ये सेकंड वाला लगाएंगे। एंगल एट द सरकमफ्रेंस इज हाफ ऑफ द, समझ में आया ना, दैट मींस क्या हो गया, x इक्वल टू, मैं इजी वे में लिख रहा हूँ, x इक्वल टू 240/2, यानी क्या हो गया 120। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वही बात है, 2 पॉइंट लीजिए, उसको एक बार सेंटर से मिलाइए, और जिस तरफ ये एंगल बने उसके अपोजिट साइड में सरकमफ्रेंस से मिलाइए। तो सरकमफ्रेंस का एंगल दिया हुआ है, तो सरकमफ्रेंस का दिया है, और सेंटर का पूछा है, तो सेंटर वाला लैंग्वेज लगाएंगे। तो सेंटर वाला लैंग्वेज क्या होता है, डबल होता है। दैट मींस x इक्वल टू क्या हो गया, डबल मतलब हो गया 115, यानी क्या हो गया 230। बोले कितना आसान है, तो बोलेंगे हाँ सर आसान तो है ना। चलिए ये भी बन गया। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आप देखिए, या इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझेंगे कॉन्सेप्ट के लिए, एग्जाम में थोड़े नहीं सब पूछेगा, बस ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए क्या है, यहाँ पे हमने कहा कि 2 पॉइंट ढूंढो बच्चा, उसको सेंटर से मिलाओ बच्चा, मिला दिए बच्चा, मिला दिए। अब हमने आपको कहा है कि सेंटर पे अगर इस तरफ बन रहा है तो इसके इधर सरकमफ्रेंस होना चाहिए, बट यहाँ इसके इधर नहीं देके इधर दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है ना, और यहाँ पे आपको सेंटर में इस तरफ वाला फाइंड करना है,
इस तरफ वाला फाइंड करना है तो इसका रिलेशन इससे होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सेंटर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो लिखेंगे एंगल एट सेंटर इज डबल, दैट मींस एंगल AOB दिख रहा है। AOB का मतलब x नहीं, ये वाला ऊपर वाला AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये सेंटर वाला डबल होता है यानी 2 इंटू एंगल APB, 2 इंटू एंगल APB। तो बच्चों ये हो गया 2 इंटू 130 यानी ये क्या होगा 260 डिग्री, क्या हो गया 260 डिग्री। अब देखिए ये हो गया हमारा 260 और एंगल एट सेंटर कितना डिग्री 360 डिग्री। लिखेंगे सिंस एंगल एट सेंटर इक्वल टू 360 डिग्री, दैट मीन्स x प्लस 260 इक्वल टू 360, तो x इक्वल टू क्या हो गया 100 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बिल्कुल ही इजी वे में समझ गए हैं और कोई भी डाउट नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए बच्चों 2 नंबर का जो ये फिगर है इसमें आप देखेंगे कि ये वाला फिगर हमने बेसिक में बताया था, ये भी बताया था, हर एक क्वेश्चन को फिगर को हमने बेसिक में ही बताया है। बस यहाँ देखिए दिमाग थोड़ा सा लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो ये कि इस तरह से पहले सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट रहे, वो मिलना चाहिए किससे, सेंटर से, तो ये मिल गया है ना। और फिर इस जगह से ये जो इधर एंगल बनाया यानी इधर मिल गया यानी ये रिजर्व हो गया है ना। अब इधर कहीं भी पॉइंट हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ 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 कहीं भी हो जाए और इसी 2 पॉइंट से अगर ये निकल रहा है ना, और सरकमफ्रेंस से फिर कोई एंगल बन रहा है तो इसका फॉर्मूला यही वाला है ना। तो आप देखेंगे कि ये 2 पॉइंट हमने A और B को कंसीडर किया, वो इससे यहाँ मिल रहा है जो 80 डिग्री बना रहा है, तो इसका रिलेशन इसी जगह से निकलने वाला एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ मिला यानी इससे है, बस काम खत्म हो गया। यही दिमाग लगाना है आप लोगों को। यानी हम ये कहेंगे कि क्या कहेंगे, आप देखिए लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे वी नो दैट। अब आप देखो देखिए आपको सरकमफ्रेंस का निकालना है तो सरकमफ्रेंस वाला सेंटेंस लिखेंगे, ये इसके बाद वी नो दैट दिस वन लिख लिए होंगे। अब यहाँ देखिए इसका मतलब ये हो गया कि सरकमफ्रेंस वाला आपको निकालना है तो सरकमफ्रेंस वाला पहले लिख लीजिए AC और यहाँ O तक नहीं, AC से कहाँ आ जाइए B तक इक्वल टू 2 इंटू इस हाफ होता है, सरकमफ्रेंस वाला हाफ होता है ना, तो 2 इंटू नहीं सॉरी हो जाएगा AOB बाय 2 यानी क्या हो गया 80 बाय 2 यानी क्या हो गया 40, यानी ये वाला क्या हो गया बच्चों 40। अब देखिए इन ट्रायंगल बहुत सारा मेथड है इसका, AOC में देखिए बच्चों ये रेडियस है और ये भी रेडियस है ना। तो इन ट्रायंगल दिस OA इक्वल टू OC बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा एंगल x इक्वल टू b क्या हो जाएगा एंगल, बोले होगा कि नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है इक्वल होता है। अब आप ऐसे भी निकाल सकते थे, एक्सटीरियर एंगल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा देते, नहीं लगा देते, ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो एक्सटीरियर एंगल का भी कॉन्सेप्ट लगाते तो इक्वल टू 80 हो जाता, तो x इक्वल टू उधर जाता तो 40 हो जाता, तो ये भी हो गया ये भी हो गया है ना। तो बहुत सारी बातें हैं जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, रट्टा मारन परंतु बच्चा मत बनिए, है ना, समझ रहे ना, रट्टा मारन परंतु बच्चा इज नॉट बनिंग। चलिए आप बिल्कुल समझ गए हैं, है ना। लेकिन पिछले बेसिक का वीडियो देख के आप लोग कमेंट ही नहीं किए हैं और हमने कहा था कि दूसरा वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम भी पागले मास्टर हैं, हम भी बना देते हैं, हाँ। आप लोग लेकिन अच्छा बच्चा ना है। अब आप देखिए कि यहाँ पे भी सेंटर पे x है और यहाँ नहीं पता, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए ना, दिस इक्वल टू दिस, ये भी कर सकते हैं। इन ट्रायंगल AOC
OC AOC क्या हो जाएगा OA इक्वल टू OC, देयरफॉर एंगल OCA इक्वल टू CAO हो गया। चलिए देखिए ये दिया हुआ है OC वाला 28 और इक्वल टू क्या हो गया CAO है ना, CAO हो गया। तो CAO को हम और करके CAB भी लिख सकते हैं, O तक रुकिए या B तक आ जाइए, इक्वल टू कितना हो गया 28 डिग्री। अब देखिए आपको यहाँ का 28 दिया है, सेंटर का पूछा है तो सेंटर वाला थ्योरम लगाएंगे, तो लिख देंगे ये वाला यहाँ पे वी नो दैट करके। उसके बाद क्या हो जाएगा सेंटर का डबल डो होता है, यानी x इक्वल टू एंगल CAB है ना, बी वाला, तो क्या हो गया 2 इंटू तो 2 इंटू 28 यानी क्या हो गया 56, यही हो गया आपका आंसर। तो बोलिए कोई दिक्कत है, एनी डाउट्स, यू हैव एनी डाउट्स? नो डाउट सर, नो डाउट, नो डाउट, बहुत बढ़िया। चलिए इसको देखिए, यहां सरकमफ्रेंस पे है तो इसके अपोजिट साइड में इधर वाला से मतलब था हमको, लेकिन नहीं दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे एंगल एट द सेंटर इक्वल टू 360 डिग्री। बोलिए होगा कि नहीं? तो देखिए बच्चों आप क्या कीजिए ना, इधर वाले को y मान लीजिए या फिर AOB भी लिख सकते हैं, तो हमने y सपोज कर लिया है ना। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री, तो हो जाएगा y प्लस 140 इक्वल टू 360 डिग्री, तो y इक्वल टू 360 और माइनस 140, दैट मीन्स क्या हो गया 220, ये हो गया हमारा। तो ये वाला हो गया हमारा क्या 220। अब देखिए एंगल एट सेंटर और इसके अपोजिट में सरकमफ्रेंस पे बनना चाहिए, तो अब देखिए आपसे सरकमफ्रेंस वाला पूछा है तो ये वाला सरकमफ्रेंस वाला थ्योरम लगाएंगे। क्या होता है हाफ होता है, यानी आप लिख लेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाय 2 यानी 220 बाय 2 यानी 110। दिस इज योर आंसर, स्वीट स्वीट लिटिल आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ मेरा मैथ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तेरा मैथ वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड। इसीलिए आप राज सर के YouTube चैनल राज एजुकेशन को सब्सक्राइब करो। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना नहीं पाएंगे जब तक इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि सर कंस्ट्रक्शन कैसे जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन करना है या नहीं करना है? देखिए बच्चों आप जब इसका इधर करेंगे तो ऐसा फिगर आप देखे हैं क्या जिंदगी में? ट्रायंगल ऐसा देखे हैं क्या ट्रायंगल? तो बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं देखे हैं, ये ट्रायंगल है ही नहीं, 1 2 3 4 साइड है ना, तो इसीलिए हमने क्या किया इसको ट्रायंगल बना लिया। तो ये कॉन्सेप्ट है और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसके बाद गिवन में वो सब जो मन सो लिख लेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन OC, बस इतना सा ही लिखेंगे। ओके अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखिए दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक AOC दिख रहा है और एक ठो मौसी दिख रही है, देखिए BOC दिख रहा है ना। चलिए लिखेंगे सिंस OA इक्वल टू OC देयरफॉर बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या होएगा, हो जाएगा देखिए एंगल OCA दिख रहा है बच्चा, OCA इक्वल टू OAC इक्वल टू OAC, ये हो गया IC। तो देखिए एंगल OCA इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 20, यानी हम ये कहेंगे कि इसका हाफ पार्ट 20 होगा। फिर इसमें आ जाइए वही लिखेंगे सिंस OC इक्वल टू OB देयरफॉर एंगल OCB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा OBC, यानी हो गया OCB
इक्वल टू कितना डिग्री 18 डिग्री। बोले हुआ कि नहीं हुआ? दो वैल्यू, यानी ये जो बचवा है ना इधर वाला वो है 18 डिग्री का। यानी नाउ एंगल ACB दिख रहा है, एंगल ACB इक्वल टू, उसमें दो एंगल है और वो है एंगल हमारा OCA और प्लस OCB। बोले है कि नहीं है? तो 20 प्लस 18 यानी 38 डिग्री हो गया। तो बताइए बच्चों ये जो पूरा हो गया ना, अब ये हो गया हमारा 38। अब देखिए ये सर्कमफ्रेंस पे है, सेंटर का पूछ रहा है तो सेंटर वाला थ्योरम लगा दीजिए। वी नो दैट दिस लाइन, इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर। देखिए ये डबल होता है, डबल होता है मतलब x इक्वल टू 2 इंटू एंगल ACB, तो 2 इंटू 38 यानी हो गया ये क्या 76। दिस इज योर लिटिल स्वीट आंसर। बाबू सुन रे, ये क्या है? बोलेंगे सर आंसर, तो आंसर है। काश मिलूंगा तुझे मैं तो, बस चाहो न तुम्हें इतना कि थोड़ा थोड़ा मार हुआ तुमसे, थोड़ा थोड़ा मार हुआ हमसे। गाने को जो तोड़ मरोड़ के गाने में इंटरेस्ट लगता है, उस इंटरेस्ट को आप नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज यू आर सो लिटिल बॉय। आज सो लिटिल मेरे मुंह में आ गया। हम क्या करें, रब को याद करूं, ये मिलता ही नहीं है। जिस तरह एंगल सॉरी उस दिन सर्कल में नहीं मिला था और मेरा मजाक भी कमेंट में उड़ाया गया था, हम समझ रहे हैं। जिंदगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग लग गई तेरी मेरी जिंदगी, आग में उलझ गई। कुछ भी सर, कुछ भी। 40 दैट इज 40। अब आप देखिए यहाँ पे सेंटर नहीं दिया हुआ है, यहाँ जो है ना बच्चों वो सेंटर क्या है नहीं दिया हुआ है। और जब सेंटर नहीं दिया हुआ है तो इसको आप कैसे बनाएंगे? देखिए ये ना बड़े बेहुदा टाइप का क्वेश्चन है, ये बीच में घुसा दिया दूसरा कॉन्सेप्ट। ये इस कॉन्सेप्ट पे नहीं बनेगा बच्चों, तो एक नया कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक नहीं पढ़ाया है ना, और इसको दूसरे मेथड से बना सकते हैं, बट क्या है ना कि वो कॉन्सेप्ट आपको हार्ड लगेगा और ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए आप सिर्फ सीखिए। देखिए हम ये कहेंगे कि बच्चों अगर 2 पॉइंट है और इससे डायरेक्ट सेंटर यहाँ नहीं दिया हुआ है, यानी सेंटर को तो टच किया ही नहीं है। जब सेंटर विदाउट सेंटर का ये कॉन्सेप्ट है, क्या बच्चों विदाउट सेंटर, जब सेंटर से पता मतलब नहीं हो तो देखिए इस 2 पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पे इस तरह एंगल, जितना भी एंगल बने, 1000 एंगल बने तो ये सारा एंगल क्या होता है इक्वल होता है, बस खत्म हो गया। यानी हम ये लिखेंगे कि एंगल एट सेम सेगमेंट क्या होता है वी नो दैट, क्या होता है बच्चों वी नो दैट एंगल, इसको बोलते हैं एंगल एट सेम सेगमेंट। क्या होता है बच्चों सेम सेगमेंट, याद रख लीजिए आर इक्वल, बस इतना ही है। तो देखिए बस ये खत्म हो गया, इसी सेंटेंस से ये खत्म हो गया। एक दिया हुआ है 35, एक दिया हुआ है 35, दूसरा x। देखिए एक 2
दो पॉइंट है, इससे इधर बने और इसी से इधर बने तो ये दोनों इक्वल होता है, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 35 डिग्री। आप खोपड़ी मत लगाइए, है ना, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछेगा और कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। कोई दिक्कत है? बोले नहीं सर आप डाउट दिए तो अब तो हम दिमाग नहीं है ना लगाएंगे। तो यही है इजी में, और इससे हार्ड है तो मैं हार्ड क्यों बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, बस काम खत्म हो गया, क्योंकि ये सब इररिलेवेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए एफ नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन। आप पहले देख लीजिए, यहाँ x फाइंड करना, तो x तो एक ट्रायंगल का पार्ट है जिसमें ये दोनों इक्वल है, यानी हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB और कैमरा रह गया होगा पॉज, तो मेरा हो जाएगा मोड का सत्यानाश। लेकिन ठीक है कैमरा पॉज ना होगा। इन ट्रायंगल देखिए OA इक्वल टू OB बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, देखिए एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA, ये दोनों इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे हाँ सर इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों, यानी दोनों एक ठो x है तो दोनों क्या हो गया, x हो गया। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देखिए वहां तीन एंगल आपको दिख रहा होगा, एक है OAB इसी ट्रायंगल में, एक है OAB, एक है OBA, क्या है, एक है OBA और दूसरा है वो सेंटर वाला एंगल AOB, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए x प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। तो देखिए बच्चों, अब AOB तो नहीं ना पता है तो इसको इक्वेशन मान लो, ये बाद में करना चाहिए, पहले एंगल वो ये वाला लगा लेना चाहिए, इसको बाद में कीजिएगा, है ना, गर्मी लगने लगा। ये देखिए ये 180 ये बाद में कीजिएगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल बाद में कीजिएगा, पहले लिख लीजिए ना वी नो दैट, क्या लिखेंगे वी नो दैट। देखिए यहाँ सरकमफ्रेंस वाला दिया है तो पहले सेंटर वाला फाइंड कर लीजिए, तो सेंटर फाइंड करना है तो सेंटर वाला ये तो थ्योरम लगा दीजिए पहला वाला, और ये क्या हो गया वी नो दैट दिस, तो इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा एंगल AOB इक्वल टू सेंटर इज डबल है 10 में 2 से इनटू कर दीजिए 40, यानी क्या हो गया ये 80 डिग्री, यानी ये हमारा 80 हो गया। नाउ दिस वन समझ में आ रहा है, दिस वन यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये 2x और AOB देखिए वहां निकला है 80 इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू उधर चला गया तो 100, तो x इक्वल टू क्या हो गया 50, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से सर्कल के हर एक क्वेश्चन के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं, उसको प्यार भी कर सकते हैं, है ना, और उसको माथा पे भी चढ़ा सकते हैं जिससे कि आपका माइंड बर्डन हो जाए। जब आप कॉन्सेप्ट याद नहीं रखेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। आज हमने ये दिया, आप कमेंट ही नहीं करते, देखते हैं मन नहीं किया ना, आप समझते नहीं है ना, गंदे बच्चे हैं, हट मान लो तुम लोग को बोल देते हैं हम। कमेंट करो बच्चों, कमेंट करो।